सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन जो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हुजूर जानती है तेरी अता से खुदाया हुजूर जानती है। खुदा को हुजूर जानते हैं। जानते सहाबा हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या। खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या। हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं रोजेदारों? रोजा है लग रहा है जी जनाब, माशाल्लाह। अब तैयारियां जोरों शोर से हैं, ईद की तैयारियां, और ज्यादातर खवातीन के जो अफ्तार है, रोजा अफ्तार, वो बाजारों में खुल रहा होता है, क्योंकि मुझे पता है अफ्तार से पहले ही खवातीन निकल जाती हैं
शॉपिंग के लिए। अफ्तार से पहले इतना रश नहीं होता, वैसे बेस्ट टाइम है शॉपिंग का कि आप दोपहर में निकले, पर उस वक्त हिम्मत नहीं होती। और उसके बाद अफ्तार के बाद जो रश शुरू होता है, वैसे देखने में इतना रश इतना आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या लगता है कि मजा कब आता है, दोपहर की शॉपिंग पर या फिर शाम की शॉपिंग पर? ओए सॉरी, आपके तो फुल मुंह पे लगा है। मैं फूल ऐसे प्यार से फेंकना चाह रही थी, आप पे तो फेंकूं। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं मुझे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा भाई, कुछ लोग जो हैं, कुछ खवातीन अपने हस्बैंड्स के साथ जाती हैं शॉपिंग पर, और कुछ खवातीन को हस्बैंड बहाना कर देते हैं, मुझे काम है, मुझे तरावी पढ़ने जाना है, मुझे फला जगह जाना है, तो मैं नहीं जा सकता, ये लो पैसे और तुम खुद जाके शॉपिंग करो। कुछ हस्बैंड्स मासूम बीवियों की बातों में आते हैं और बच्चों को बाजार में गोद में पकड़े हुए बाहर उनको हिलाते झुलाते नजर आते हैं, या शॉपिंग की थैलियां उन्होंने काफी पकड़ी होती है। होता है? अच्छा, किसके हस्बैंड का शुमार किस में होता है, जरा मुझे ये बताइए। वो माइक उठा के मुझे बताइए कि आपके हस्बैंड आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं या बहाना कर देते हैं। पीछे पहुंचाइए प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शौहर दे देते हैं मुझे पैसे कि हाँ। आप कुछ शॉपिंग करें, बच्चों की भी अपनी भी, मेरी मतलब भी। जान छुड़ाई उन्होंने, बस वो उनकी मसरूफ ज्यादा रहते हैं ना, इस अच्छा। वजह से मुझे देते हैं। अच्छा, और किसी के हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो बच्चों की शॉपिंग बीवी के साथ करने जाते हैं? कोई है? लाए आगे पहुंचाए। ये देखें, इनकी शक्ल से लग रही है इनके हस्बैंड इनका बड़ा ख्याल रखते हैं, है ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हाँ। ख्याल रखते हैं। क्या कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। और सबसे छोटी वाली या छोटा वाला कितने साल का है? वो 3.5 साल की बेटी है। तो वो उसको बाहर संभालते हैं हाँ बाजार हाँ में खड़े बिल्कुल, होके? फीडर भी दे देते हैं। अच्छा, ओ हो। अच्छा, आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं जब आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या वो आपको चॉइसेस बताते हैं, सुनो तुम्हारे ऊपर ये हरे रंग से ज्यादा ऑरेंज कलर सूट करेगा, बहुत ज्यादा, पिंक ले लो, बहुत ज्यादा। पिंक पे तो बहुत खिलोगी। कुछ ऐसा होता है? मैं ड्रेसेस पहनती हूँ उनकी पसंद से। ओए होए। कभी ऐसा भी होता है कि आप कहती हैं आप खुद अपनी पसंद से शॉपिंग करके ले आए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब एक हर शॉपिंग माइक मेरे को साथ दीजिएगा, कुछ होते हैं। खास डिस्कशन हो रही है। माइक को तो दीजिएगा, मुझे पता चले कि क्या बातें हो रही हैं। आज जरा क्या बातें हो रही हैं? मैं बोरी हाथ ताली में नहीं बजा सकती, मेरे हाथ दुख रहे। ताली नहीं मैं बजा बोरी ताली नहीं बजा सकती, मेरे हाथ दुख रहे। बोलते तुम बैठ से, हम खुद बजा लेते हैं। तुम पैर से बजाओ क्या? बोलते आप बैठ जाए, हम बजा लेते अच्छा, आप पता है क्या करें? जी। जोर से आवाज निकाले, हू निकाले। आवाज तो निकलती है ना। निकाले, निकाल कर कैसे? हू। बस सही है, ताली मत बजा। आपके हस्बैंड, इनसे पूछे तो देना जरा, आप लोगों के हस्बैंड आपके साथ जाते हैं कि नहीं? शुरू में साथ जाते थे, हाँ। अब नहीं जाते, अब मैं खुद कर शादी लेती हूँ। पुरानी हो गई है, शादी पुरानी तो है, value बच्चे कम हो गई। माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए। आपको बताते नहीं है, सुने आप पे ब्राउन बुर्का अच्छा लगेगा या पिंक अच्छा लगेगा? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताते अभी। कुछ नहीं बताते, नहीं, शर्माते हैं आप बताते? नहीं, आप बोलते आप जैसी मर्जी थे, आपकी मर्जी आप जैसी मर्जी किसी भी हाल में मुझे कबूल है, ऐसा बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। और बताएं भाई, कि कोई अपने हस्बैंड के बारे में बताना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं करना चाहता, नहीं जाते साथ? नहीं, मेरे शोहर को 32 साल से बाहर है, कभी गई नहीं उनके साथ में। अरे यार, ये तो अक्सर ज्यादती पे होते है। ही नहीं वो 32 साल से। ये तो इनके लिए तालियां बजाएं, 32 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। 3 बेटे हैं माशाल्लाह, बड़े हो गए आप? एक की शादी की, बड़े के भी पोता भी हुआ है। आप तो बड़ी जवान लगती है, 32 साल से बाहर जो है मियाँ। नहीं तो भाई, छोटी उम्र में शादी भी तो हुई थी ना, 14-15 नहीं, साल की वैसे भी उम्र जब में। मियाँ दूर होते ना तो वो बीवी से मोहब्बत ज्यादा करते हैं, और हाँ। कैसी हो जानू, ठीक हो, ख्याल रखती हो नहीं अपना। आता, हाँ, सुबह में रोज फोन आता है। ये आलो। तभी तो कह रही हूँ ना, आपकी जवान लगती है। बेटे की शादी होने के बाद भी ऐसा लगता है अभी तक नहीं हुई नहीं, ये बेटी। भी पोता भी हुआ है भाई। अरे 7 महीने माशाल्लाह, का। दादी है भाई। हाँ भाई, किसके हस्बैंड किसको शॉपिंग पे ले जाते हैं और किसको पैसे देके कहते हैं गुड बाय, खुद जाके करो? कौन है और कौन बताएगा? आंटी बताएंगी। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे हस्बैंड जाते हैं हमारे साथ अच्छा शॉपिंग के लिए। अच्छा। अगर ना भी वो जाएं तो हमें पैसे दे देते हैं। हाँ। तो घर में पीछे वो हर काम वो करते हैं, बर्तन धोते हैं। अरे टेबल बाप रे! करते हैं, क्योंकि उनको मेरा बहुत कहाँ ख्याल से है। मिले आपको? ये बस कराची से मिल गए थे। जी। अच्छा, और वो क्या कहते हैं, आप पे कौन सा रंग जचता है? वो बस वो कहते हैं जोन सा भी पहन लो, अच्छा लगता है। हाय 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 हाय। आपके सारे देवरों वगैरह की शादी हो गई? मैं सोच रही थी हाँ कि जी, भाई बहुत सही लड़कियां, उनके लिए मैं रिश्ता वगैरह देखूं ना जरा। मेरे 3
बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा। 2 मेरे बेटे हैं, एक बेटी है। हाँ। एक बेटे की शादी की है, ये मेरी बहू है। ओह माशाल्लाह। ये खनी। ये देखे पूरे खानदान देखे, बाप अच्छा होता है तो बेटा खुद ब खुद बाप के नक्शे कदम पे चलता है। देवर भी है बाकी। चले जी, देवर के लिए मैं लड़की ढूंढती हूँ, अच्छी कोई लड़की। अगर आप हमें वो लड़की कोई बता दें या दिखा दें, दिला दें तो बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी। ये देखिए भाई, अपनी बेटी की तस्वीर मुझे इरसाल करें और उसके बाद मैं, आपका नाम क्या है? मिसेस अमाना सलीम। अच्छा, मैं इनको जो सासू माँ है आपकी बेटियों की होने वाली, उनको तस्वीर दिखा दूंगी, तो आप अपनी बेटी की तस्वीरें मुझे भेजें। इंशाल्लाह ये अगली दफा आएंगी तो मैं इनको जरूर तस्वीरें दिखाऊंगी। इतना अच्छा खानदान है, मियाँ इतना इनका ख्याल करने वाला, उनका बेटा इतना ख्याल करने वाला, तो जो देवर होगा वो भी ख्याल करने वाला होगा। तो शहीन लाइन में। अच्छा अच्छा, पूरे खानदान का बायोडाटा नहीं बताया? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, पतला दुबला है, व्हाइट कलर, बहुत व्हाइट। अरे बाप रे, ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चला गया। मुझे लग रहा है कि मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान छोड़ के शादी ऑनलाइन शुरू कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ये मेरी तरफ से आपके लिए फूल कबूल हो, प्लीज तशरीफ रखिए। जी, बात हो रही थी देखिए किसी की शादी कराने की। किसी की शादी कराने का मतलब कि किसी की मदद करना, ना किसी के नसीब खोलना। वो अल्लाह खोलता है, वसीले किसी और को बनाता है। मदद हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं जिस मदद की बात कर रही हूँ वो मदद है किसी का दुख सुनने के बाद उसके दुख सुनने के बाद उसका हल निकालना। अब वो दुख किसी भी तरह का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है। मैंने आपसे कुछ दिनों पहले जिक्र किया था कि मेरी एक रिश्तेदार, मेरी एक करीबी रिश्तेदार, 15 साल की 14 साल की बच्ची है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, हमारी गोदों में वो बड़ी हुई है। मेरी शादी पे वो इतनी पिद्दी सी थी तो मुझे उसका चेहरा घूमता है। सीरत उसका नाम है। उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसकी दोनों किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि बस अब आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करें। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मेरे यहाँ मैके वालियाँ हैं, जो मेरी ख़वातीन हैं, जो इबादत गुजार भी हैं, अल्लाह के सिजदे में सर भी झुकाती हैं और अपने लिए भी दुआएं मांगती हैं, मेरी मदद ये करें कि मेरी इस सीरत के लिए दुआ गो हों और अल्लाह के सिजदे में झुककर ये दुआ करें कि निदा की जो सीरत है, जो मेरी प्यारी सी सीरत है, वो ज़िंदा रह सके और सेहतयाबी के साथ जी सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली वाले बहुत परेशान हैं और हम भी बहुत परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से किसी ना किसी की दुआ ज़रूर लगेगी। प्लीज़ उसका नाम लेके, उसका नाम सीरत है और उसकी सीरत भी अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि अल्लाह उसे लंबी उम्र अता करे, क्योंकि मैं समझती हूँ डॉक्टर्स जवाब दे दें, लेकिन जिसकी ज़िंदगी लिखी है और दुआओं में बहुत असर होता है। तो बहुत मिरेकल्स ऐसे देखे गए हैं कि दुआएं करने से बहुत सारे लोग जी जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रोग्राम के शुरू में ही कि हमारी सीरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे सेहतयाबी के साथ। आमीन सुम आमीन। बात हो रही थी किसी की मदद करने की, किसी के साथ देने की, तो मैं आपको किस्से सुनाना चाहूँगी वो जो हमारे मज़हब से रिलेटेड हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को एक जवान औरत मिली और उनके पास आकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर जो है वो अब नहीं रहा, उसका इंतकाल हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं। मुझे डर ये है कि मैं तो जिंदा रह लूँगी थोड़े बहुत दिन, लेकिन मेरे बच्चे भूख की वजह से कहीं मर ना जाएं। ये सुनकर उनका दिल भी ज़रा सा घबराया और उन्होंने ये कहा कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो घर गए, उन्होंने एक ऊँटनी ली, उस ऊँटनी के साथ कुछ गल्ला रखा उसके ऊपर और कुछ खर्चे के पैसे उस औरत के हवाले किए और कहा कि कुछ दिन तुम्हारे इससे निकल जाएंगे तो तुम ये चीज़ें अपने पास रखो। और वाकई कुछ दिन उस औरत ने उस सामान के साथ जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिए थे वो निकाल दिए। एक और जगह सुनने में यह आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो अफ्तार होने वाला था और उनका रोज़ा था। उनके पास एक मिस्कीन आया और उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मैंने न जाने कितने दिन से कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने अपनी बांदी को कहा कि जो अफ्तार के लिए मेरे लिए जो सामान है वो इनको दे दो। तो बांदी ने कहा, अफ्तार के लिए सिर्फ एक रोटी है, अगर वो भी मैं इनको दे दूंगी तो फिर आप क्या खाएंगी, आप किससे रोज़ा खोलेंगी? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये एक रोटी तुम इनको दे दो।
अफ्तार का टाइम होने ही वाला था जी, तो जिस तरह हमारे पड़ोस से भी कभी हमारे पड़ोसी सेट करके अफ्तार की ट्रे भिजवा देते हैं, उसी तरह उनके पास भी इसी तरह कहीं पड़ोस से अफ्तार आई जिसमें गोश्त का सालन था और बहुत सारी रोटियां थी। तो अल्लाह जब रिस्क देता है तो वो खुद देता है, जब वो पैदा करता है तो रिस्क भी देता है। और कहते हैं कि बांटने से आपकी जो दौलत है वो बढ़ती है। तो मैं इस किस्से को सुनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि जिसके पास कुछ नहीं होता और वो अपनी चीज़ें अपना हिस्सा निकाल के किसी और को दे देता है, तो अल्लाह उसके घर में, उसके माल में बरकत पैदा करता है। और इसी तरह ये ज़िंदगी का सर्कल चलता रहता है। तभी ज़कात का सिलसिला जो है वो हमारे मज़हब में ऑब्वियसली रखा गया है कि अपना 2.5% जो आपकी इनकम है या जो भी आपकी जमा पूंजी है उससे आप दूसरों में बांटें, अल्लाह ताला आपको और देगा। तो जी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक दफ़ा कहूँगी मेरी सीरत को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उसे लंबी उम्र अता करे सेहत के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।